जय हिंद साथियों, मैं अनुज सिंह आप सबका अपने YouTube चैनल रिक्रूटमेंट न्यूज़ बाय अनुज सिंह में स्वागत करता हूं। साथियों, DOE का रिजल्ट घोषित हो चुका है और जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो चुका है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। साथियों, एक बात बता देना चाहता हूं कि जो शरारती तत्व हैं उनकी शरारतें DOE के केस में भी जारी हैं। वही पुराना आलाप कि नॉर्मलाइजेशन पे ठीकरा फोड़ते हैं, वो अपनी असफलता का सामना नहीं कर पाते हैं तो नॉर्मलाइजेशन पे अपना गुस्सा निकालते हैं। निकालने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो DOE के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, इनकी शरारतों पे ध्यान ना दें और अपने ई डोजियर बहुत ध्यान से फिल करें। जो भी आपको डाउट है वो मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन गलती बिल्कुल मत करना। दूसरी बात साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो DOE के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो MCD PRT के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का साथ दें, उनके साथ लड़ाई लड़ें। DSSB फाइनल ज्वाइनिंग लीगल टीम में काफ़ी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, आप लोग भी ज्वाइन करें। और 31 मार्च के बाद जो लड़ाई होगी वो एकदम युद्ध स्तर पे होगी और हर एक मोर्चे से होगी और शरारती तत्वों को ईंट से ईंट बजाते हुए मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, ये मेरा वादा है। दूसरी बात साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, शरारती तत्वों की जो बातें आ रही हैं, कहते हैं कि 170 से उनके 70 रह गए, 199 से 99 रह गई। इस तरह की तमाम बेबुनियाद बातें उनकी सुनाई में आ रही हैं। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जब उनके पास रिस्पॉन्स सीट ही नहीं है, जब उनको ये याद ही नहीं है कि इन्होंने कौन से प्रश्न का कौन सा उत्तर टिक किया है, तो वो कैसे अपना स्कोर लगा सकते हैं। यकीन मानिए, जब हमारी आंसर की आई थी ऑनलाइन DOE वाले एग्ज़ाम की, तो सच में मुझे नहीं याद था कि मैंने कौन से आंसर टिक किए हैं कौन से नहीं, और मैंने चेक ही नहीं किया था। लेकिन अपनी असफलता का सामना करने की जो ताकत होनी चाहिए वो इन लोगों में नहीं है, और ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसे नकारात्मक व्यक्तित्व वाले कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं सच में बताना चाहता हूँ कि अपने आने वाले जो जनरेशन है, मैं नहीं चाहता कि उनको ऐसे नकारात्मक व्यक्तित्व वाले बच्चे शिक्षक के रूप में उनको मिले। तो अगर वे अपने व्यक्तित्व को मजबूत नहीं बना सकते तो उनको शिक्षक बनने का कोई हक भी नहीं है, और उनको उम्मीद छोड़ देनी चाहिए शिक्षक बनने के लिए। मेरी बातें कड़वी जरूर हैं लेकिन सच हैं। आप लोग अपनी असफलता का सामना बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, नॉर्मलाइजेशन पे ठीकरा फोड़ने लगते हैं, DSSB की प्रणाली पे ठीकरा फोड़ने लगते हैं, और यकीन मानिए अगर आपका सिलेक्शन हो जाता तो आप ही DSSB की तारीफों के पुल बांधते दिखाई देते। खैर छोड़िए, ये सब बातें फालतू की हैं, इनको समझ आने वाला नहीं है। इनको अपना धन पैसा बर्बाद करके शांति से घर में बैठना है और वो बैठेंगे, लेकिन जब बैठेंगे जब वो अपना बहुत कुछ खो चुके होंगे। उन पर जो अगले आने वाली वैकेंसी है उसका समय भी नहीं बचेगा, वही 1 महीना बचेगा और उसमें भी वो इधर उधर भागते हुए नजर आएंगे। तो उनको मैंने काफ़ी समझाने की कोशिश करी है, लेकिन उनको मेरी बातें नकारात्मक लगती हैं। उनको यही लगता है कि अगर सर आपका हुआ होता तो आपसे हम पूछते। देखिए, मेरा अगर हुआ होता, इसमें सिलेक्शन ना हुआ होता, तो मैं अपनी असफलता का सामना करता। और मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि असफलता मैंने महसूस करी है और उसका मैंने सामना किया है, मेहनत करी है, तभी यहाँ तक पहुँचा हूँ। खैर, आप लोग अगर इनमें से कुछ जो असफल कैंडिडेट्स हैं जो किसी कारण से नहीं एग्ज़ाम पास कर पाते, वो लोग समझते भी होंगे और उनको समझना भी चाहिए कि सफलता और असफलता एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक साथ नहीं मिल सकते हैं। अगर असफलता मिलती है तो वो हमें कुछ सीख देती है, लेकिन आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है वो अपनी असफलताओं पे जांच पड़ताल करने के बजाय दूसरों पे ब्लेम लगाने लगते हैं कि ये जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं ये वो हैं जो पैसा दे करके लगे हैं। ये इनके नकारात्मक मानसिकता का परिचय है। तो दूसरी बात साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ, DOE और MCD PRT के कैंडिडेट से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक साथ आएँ, एक दूसरे का साथ दें, क्योंकि आज अगर MCD कैंडिडेट जो है अपनी फाइनल ज्वाइनिंग की मांग कर रहे हैं, हो सकता है DOE कैंडिडेट्स भी फाइनल ज्वाइनिंग की मांग करें। तो MCD वाले आपका साथ देंगे और DOE वाले भी अभी MCD वालों के साथ आएँ, एक साथ फाइनल ज्वाइनिंग की लड़ाई लड़ें। और TGT PGT के कैंडिडेट्स से मैं आह्वान करता हूं, ज्वाइनिंग आपकी भी अटकी हुई है, आप भी इनके साथ आएँ और DSSB पर प्रेशर डालें कि वो जल्दी से जल्दी ई डोजियर कंसर्न डिपार्टमेंट में भेजें।
इसके लिए साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लीगल टीम की रणनीतियाँ तैयार है। मैं पहले से ही आपको ये बार बार बता देना चाहता हूँ, लेकिन आज एक नई खबर है कि 31 मार्च के बाद डीएसएसबी लीगल टीम एक्टिव मोड में आ जाएगी और युद्ध स्तर पर इस चीज़ का सामना किया जाएगा। और यकीन मानिए, जो शरारती तत्व हैं उनका ईंट से ईंट बजाते हुए मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और भविष्य में ये ऐसी शरारत करना भूल जाएंगे। दूसरी बात साथियों, जो भी एमसीडी के कैंडिडेट्स फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, पूरी संभावना जताई जा रही है कि 31 मार्च से पहले पहले रिजल्ट जरूर आ जाएगा। लेकिन अगर 1%, इनफैक्ट 0.001% अगर नहीं आता रिजल्ट, तो उसके लिए रणनीति एकदम तैयार है। लेकिन आप लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि साथियों देखिए, शरारती तत्वों को जवाब देना है, इनको सिखाना है कि असफलता का सामना किया जाता है, असफलता का ठीकरा नहीं फोड़ा जाता सेलेक्टेड कैंडिडेट्स पर। आप लोगों पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं साथियों कि आप लोग पैसा देकर के सिलेक्शन पाए हो। इनको सच दिखाना है कि सिलेक्शन पैसा देकर नहीं, मेहनत से पाया जाता है। इनको दिखाना है कि नॉर्मलाइजेशन सिर्फ हमारे लिए नहीं, आप लोगों के लिए भी होता है। इनको सच का सामना कराना है और सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को घर से बाहर निकलना है। लीगल टीम आपको सूचित कर देगी कहाँ इकट्ठा होना है, किस तरह से इकट्ठा होना है, किस तरह से सामना करना है। ये सब इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लीगल टीम के साथ जुड़े। और मैं सभी पोस्ट से आह्वान करता हूं कि टीजीटी और पीजीटी से भी मैं आह्वान करता हूं, फाइनल ज्वाइनिंग आप लोगों को भी जल्दी लेनी है। लीगल टीम के साथ आइए और सारे कैंडिडेट जब इकट्ठे होकर के डीएसएसबी का घेराव करेंगे तो डीएसएसबी पर यकीनन प्रेशर बढ़ेगा और वो फाइनल ज्वाइनिंग देगी। तो साथियों, 31 मार्च तक का इंतजार है, उसके बाद युद्ध स्तर पे काम किया जाएगा। और अधिक से अधिक जो साथी हैं वो डीएसएसबी फाइनल ज्वाइनिंग लीगल टीम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस लिंक को खोलें और ज्वाइन करें। और 3-4 ग्रुप बन चुके हैं, और भी ग्रुप बनाए जाएंगे और बहुत ही अधिक संख्या बल में इस चीज़ का सामना किया जाएगा। और यकीन मानिए, एमसीडी कैंडिडेट्स जो हैं सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, डीओए के सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, तमाम जो भी टीचिंग पोस्ट हैं उनको फाइनल ज्वाइन कर ज़्यादा दिन तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस तेज करने के लिए पूरा दबाव डाला जाएगा, आपके डोजर कंसर्न डिपार्टमेंट में भेजे जाएंगे। इसके लिए आपको एक साथ आना होगा और एक प्लेटफॉर्म पे आइए। आप लोग बढ़ जाते हैं, टीजीटी वाले अलग चले जाते हैं, पीजीटी वाले अलग चले जाते हैं, पीआरटी वाले अलग चले जाते हैं, तो उससे आपकी शक्ति में कमी होती है। एकता में शक्ति है, ये बहुत सही कहावत है और इसमें सच्चाई है। तो एकजुट हो जाइए, एक प्लेटफॉर्म पे आइए, जुड़िए एक साथ, एक दूसरे के साथ जाइए, क्योंकि सबका उद्देश्य एक है, फाइनल ज्वाइनिंग जल्दी दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आप लोगों को समझ आएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाइएगा, लिंक आपको वहाँ मिलेगा, वहाँ से लिंक ओपन करके आइए, साथ में काम करते हैं, साथ में शक्ति दिखाते हैं और अपनी एकता की शक्ति दिखाते हैं और शरारती तत्वों को शरारत की सजा क्या होती है वो दिखाते हैं। जय हिंद, जय भारत।